गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। अरविंद गुड मॉर्निंग, सुशील, नरेश कुमार गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? विशाखा दुबे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। नरेश कैसे हैं आप बताइएगा। नया चैप्टर शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहूँगा। पूनम चहल गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहूँगा कि अब तक जो हमारे 3 चैप्टर हुए हैं, परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रतिशत, अनुपात एवं मिश्रण, ये चैप्टर आपको समझ में आए या नहीं आए, और आपने इनको घर जाके मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद खुद से बैठ के प्रैक्टिस किया या नहीं किया, सॉल्व किया या नहीं किया, मेहनत की या नहीं की, ये बताइएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आंचल गुड मॉर्निंग। एक बार सुबह सुबह थोड़ी सी बातचीत हो जाए करे अपने लोगों के साथ तो दिन भी अच्छा जाता है और पढ़ाई भी अच्छे से होती है, वरना अब शुरू तो हमें करना ही है चैप्टर। आप बताइएगा। आई एम फाइन आंचल, आप बताइए कैसे हैं बच्चे? चलिए, नरेश कुमार का कमेंट आ गया है। नरेश कुमार का कमेंट आ चुका है कि यस सर समझ में आ गया। नरेश कुमार का कमेंट आ चुका है, यस सर समझ में आ गया। अरविंद कह रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तीनों चैप्टर। थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं। बस एक यही मकसद है हमारा, तो यही चाहते हैं हम लोग। पूनम कह रही हैं सब समझ में आ गया। विशाखा दुबे का भी कहना है तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए, इतने बच्चे एक बार के लिए बहुत हैं जिन्होंने बता दिया है मुझे कि तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब मैं और ज़्यादा एनर्जी से आगे आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि देखिए जब रिस्पॉन्स मिलेगा, जब रिजल्ट मिलेगा, तभी तो आगे मेहनत करने में मज़ा आएगा ना। जब रिजल्ट अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर आगे हम मेहनत कैसे कर पाएंगे? समझ रहे बात? तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा और आप लोगों ने बिल्कुल बता दिया है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। नरेश कुमार कह रहे हैं ऐसा कोई भी सवाल नहीं है सर जो समझ में ना आया हो। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश कुमार। चलिए आगे शुरू करेंगे अगला चैप्टर। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ आज इसके अंदर बेसिक बातें हम लोग करेंगे। आप जानते ही हैं जब नया चैप्टर शुरू होगा तो कुछ बेसिक बातें पहले होंगी, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ चैप्टर के बारे में बातें होंगी। मोनिका गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चे? चलिए सुनिएगा बात मेरी जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ओनली, केवल मूलधन पर लगने वाला ब्याज। साधारण ब्याज हिंदी में क्या कहते हैं?
केवल मूलधन पर लगने वाला ब्याज। वो ब्याज जो केवल और केवल मूलधन पर लगता है उस ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट। मूलधन पर लगने वाला ब्याज, साथ ही साथ पिछले वर्षों के ब्याजों पर लगने वाला ब्याज इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में पढ़ सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के साथ साथ पिछले वर्षों के ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज। मूलधन के साथ साथ पिछले वर्षों के भी ब्याज पर लगने वाला ब्याज, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा कुछ टर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ आपके शब्द हैं। देखिए प्रिंसिपल होता है मूलधन, इसको हम P से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है दर, ब्याज की दर, इसको हम R% लिखेंगे। टाइम होता है समय, इसको हम T लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है CI, इस चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम CI से डिनोट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, इसको हम SI लिखेंगे। और एक होता है अमाउंट मिश्रधन, इसको हम A लिखेंगे। और जो अमाउंट होता है आपका, जो मिश्रधन होता है, अमाउंट जो होता है ये प्रिंसिपल प्लस में SI भी होता है और ये प्रिंसिपल प्लस में CI भी होता है। मूलधन जमा में साधारण ब्याज भी होता है और मूलधन जमा में चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है आपका। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इनके अंदर। ठीक है, अब हम है ना इस चैप्टर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ये है आपका कि प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, ब्याज की दर है 10%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, और टाइम दे रखा है 3 साल। तो इसके ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, ये चीज़ें आपको इसके ऊपर कैलकुलेट करने थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो भैया बात है ऐसी कि अगर 1000 रुपये का प्रिंसिपल है तो उस पर 1/10 की दर से ब्याज लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी 1/10 है, तो प्रिंसिपल पर 1/10 की दर से ब्याज लगेगा। कितना रुपए हो जाएगा? 100 रुपये। ये हो जाएगा आपका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम दूसरे साल जाएंगे तो दूसरे साल भी 1000 का 1/10 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपये। ये आपका दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से 1000 पर 1/10 की दर से ब्याज लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ये तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा? 300 रुपये। तो इस प्रकार से 3 साल में कुल मिला के कितने रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा? 300 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो केवल और केवल मूलधन पर लगता है। सिंपल इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट which will only be calculated on the principal. So here the principal is ₹1000 and these are the interests calculated on 1000 at the rate of 10%. तो यहाँ पर 1000 रुपये जो है ये आपका मूलधन है और इस पर ये जो 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, ये 10% की दर से कैलकुलेट किया गया साधारण ब्याज है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? तो 3 साल में टोटल कितना लग जाएगा? 300 रुपये का ब्याज लग जाएगा आपका।
ठीक है, अब आती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको दोबारा से कैलकुलेट करके दिखाता हूं और बताता हूं। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने सुन ली एक बात, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में पिछले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 1000 रुपए पहले साल 1000 रुपए पर 1/10 की दर से कितने रुपए का ब्याज हो गया, 100 रुपए का ब्याज हो गया। तो पहले साल 100 रुपए का ही ब्याज लगेगा। तो यहां से एक बात आप याद रखिएगा हमेशा, फर्स्ट ईयर CI जो होता है वो SI के बराबर होता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब उसके बाद 1000 का 1/10 100 रुपये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया पहले साल का। दूसरे साल जाएंगे, 1000 का 1/10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। तो दूसरे साल में पहले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लग गया, उसके बाद इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 100 का 1/10 करेंगे, 100 का 1/10 करेंगे, 100 का 1/10 करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका, 10 रुपये। कितना आएगा, 10 रुपये। ठीक है, ये हो गया दूसरा साल। अब तीसरे साल जाएंगे आप, तो तीसरे साल में पहले 1000 पर 1/10 की दर से ब्याज लगेगा, कितना आएगा, 100 रुपये। सबसे पहले प्रिंसिपल पे लगेगा, उसके बाद हर एक इंटरेस्ट पे ब्याज लगेगा। इस 100 पे लगेगा 1/10 की दर से 10 रुपये, इस 100 पर भी लगेगा 10 रुपये, और इस 10 पर लगेगा 1 रुपये का ब्याज। ठीक है, तो ये होगा पहले साल का ब्याज, ये होगा दूसरे साल का ब्याज, और ये होगा आपका तीसरे साल का ब्याज। और टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, ये टोटल हो जाएगा 331 रुपये। तो भैया बात ऐसी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले साल सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, दूसरे साल मूलधन पर लगता है, साथ में पिछले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगता है, और तीसरे साल मूलधन पर लगता है और साथ में हर एक ब्याज पर ब्याज लगता है, हर एक ब्याज पर ब्याज लगता है आपका। ठीक है, एक बार इसको बना लीजिए यहां तक, और यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताइएगा, उसके बाद मैं इसी के अंदर और चीजें आपको बताऊंगा।
चलिए, सब कुछ क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि क्या आपको इसके अंदर ये जो बना हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखाई दे रही हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर मैं इस ऊपर ऊपर वाले की बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये आपका पहले साल का, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर होता है। ये सिर्फ ये आपका ये दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, और सिर्फ ये आपका थर्ड ईयर का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर हम इसको जोड़ दें तो ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें तो ये आपका 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है आपका 2 ईयर CI माइनस SI। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा इसके ऊपर, दोबारा लिख देता हूं। टू ईयर CI माइनस SI, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। और ये जो नीचे नीचे वाले 4 आंकड़े हैं, ये जो 31 रुपए बन रहा है, देखिए 3 साल का CI 331, 3 साल का SI 300, डिफरेंस कितना है? 31। ये जो 31 रुपए बन रहा है, ये आपका 3 साल का, 3 ईयर का CI माइनस SI है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है आपका। ठीक है,
चलिए, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। और देवी साई अब जुड़े हैं हमारे साथ, कह रहे हैं नेटवर्क खराब हो गया सर, एंट्रो मिस हो गया है, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है देवी साई, अभी तक क्वेश्चन तो एक भी करवाया नहीं है, सिर्फ बेसिक बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और देवी साई कह रहे हैं लेकिन जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। बिल्कुल देवी, देखिए मैंने कहा 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट लगता है सिर्फ प्रिंसिपल पे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल पे भी और पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी। तो 1000 पर 1/10 लगाएंगे 100 रुपए, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो ये बात गांठ बांध लो, हमेशा याद रखना कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। उसके बाद दूसरे साल में आए, 1000 पर 1/10 लगाया 100 रुपए, सिर्फ इस 100 की बात करोगे तो ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर पिछले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दोगे 10 रुपए और इस 100 में इस 10 रुपए को जोड़ दोगे तो ये आपका दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर मैं सिर्फ इस 10 रुपए की बात करूं, सिर्फ इस 10 रुपए की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। उसके बाद तीसरे साल सबसे पहले प्रिंसिपल का 1/10 करेंगे 100 रुपए, सिर्फ इसकी बात करें तो ये तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है आपका। उसके बाद अगर पीछे बचे हुए हर एक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दें, 100 पे 1/10 10 रुपए, 100 पे 1/10 10 रुपए और 10 पे 1/10 1 रुपए, इसको टोटल करें तो ये आपका तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करें तो ये नीचे नीचे वाले जो नंबर हैं 10 10 10 और 1 31 रुपए, ये आपका 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। यहां देख सकते हैं 331 और 300, डिफरेंस कितना है 31 रुपए। ठीक है, तो यहां तक काफी हद तक कंपाउंड इंटरेस्ट की तस्वीर साफ हो गई होगी सभी के लिए, हां या ना? पक्का साफ हो गई होगी, मुझे पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहला सवाल लेते हैं। अब हम डायरेक्ट सवाल से अप्रोच लगाएंगे और सवाल से ही सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है 650 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3%, ब्याज की दर 16/2/3%, टाइम है 2 साल, प्रिंसिपल बताइए और अमाउंट बताइए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। तो मैं आपको इस चीज का प्रूफ दे देता हूं। अभी ये कह रहा है 16/2/3%, 16/2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। इस बात का मतलब ये है अगर प्रिंसिपल है 6 रुपए तो उस पर 1 साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। तो 6 पर 1 का इंटरेस्ट लग के धन कितना हो जाएगा 7, फिर 6 पर 1 का इंटरेस्ट लग के धन कितना हो जाएगा 7। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणा में 6, ये कितना हो जाएगा 36, और 7 गुणा में 7, ये कितना हो जाएगा आपका 49। तो अगर धन आपका 36 रुपए था तो बाद में कितना हो गया 49 रुपए हो गया। तो ये 36 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। तो धन अगर 36 रुपए था प्रिंसिपल आपका, तो अब बढ़ के कितना हो गया 49 रुपए। तो बढ़ कितना गया आप ये देखिए, ये कितना बढ़ गया 13 रुपए, और ये 13 रुपए आपका क्या कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। इस 13 रुपए की वैल्यू है 650 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। 13 यूनिट की वैल्यू है 650 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। तो 36 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 के हिसाब से 1800, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल, और 49 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 के हिसाब से
2450 ये आपका हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ही प्रोसेस है। एक बार इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि अकेले इस मेथड से काम नहीं चलेगा, मेथड एक और सीखना पड़ेगा। देखिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपने रिकॉल भी कर लिया होगा, आपने याद भी कर लिया होगा कि परसेंटेज में आपने सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अच्छे से सीखा था। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसका करते हैं। देखिए 16 2/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/6। आप क्या करिए, इसको उल्टा करके लिख लीजिए।
1/6 को उल्टा करके लिख लीजिए, क्या लिखा जाएगा 6, और इसकी पावर कर दीजिए टाइम, 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 36। आप प्रिंसिपल मान लीजिए 36 रुपए है, आप प्रिंसिपल मान लीजिए 36 रुपए है, 36, ठीक है। तो 36 का 1/6 आप करेंगे 36 का, तो ये कितना हो जाएगा 6 रुपए। ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद दोबारा दूसरे साल जाएंगे, 36 का 1/6 करेंगे 6 रुपये, और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 6 का 1/6 1 रुपये। तो ये तो हो गया पहले साल का इंटरेस्ट, और ये हो गया दूसरे साल का इंटरेस्ट, और टोटल हो गया 2 साल का इंटरेस्ट। इसको टोटल करेंगे, 6 और 6 12 और 1 13, तो 13 जो हो गया ये हो गया आपका इंटरेस्ट। 13 की वैल्यू 650, 1 की वैल्यू 50 50, तो 36 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 के हिसाब से कितनी 1800, और प्रिंसिपल है अगर 1800 रुपये और इंटरेस्ट है 650 रुपये, तो अमाउंट हो जाएगा 1800 प्लस में 650, ये आ जाएगा 2450 रुपये। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 2450 रुपये। अब आप ये कहेंगे कि सर ये दोनों आंसर तो पिछले वाले मेथड से भी आ गए थे, तो इस वाले मेथड में ऐसा क्या अलग है? तो मैं अभी आपको बताऊंगा इस मेथड में ऐसा क्या अलग है। एक बार पहले आप इसको नोट कर लो, इसको समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस मेथड में ऐसा क्या अलग है।
देखिए ऐसा है, इसके अंदर इस मेथड में अब आपने ये देख लिया कि एक यूनिट की वैल्यू है 50 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिर्फ पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, तो आप 6 यूनिट की वैल्यू बता देंगे। 6 की वैल्यू 50 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। मैं सिर्फ दूसरे साल का पूछूं तब भी आप 6 यूनिट की वैल्यू बता देंगे 50 के हिसाब से, ये कितना हो जाएगा? 300 रुपये। मैं आपसे डिफरेंस पूछूं 2 साल के CISI का, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू बता देंगे, कितनी हो जाएगी? 50 रुपये, 50। ठीक है, और दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 300 और 50, 350 रुपये। तो मतलब आप इसके अंदर पहले साल का अलग इंटरेस्ट बता सकते हैं, दूसरे साल का अलग इंटरेस्ट बता सकते हैं, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता सकते हैं, और मतलब ये सब चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हैं। ये सब चीज़ें आप पिछले वाले मेथड में नहीं बता सकते हैं। ये सब चीज़ें आप पिछले वाले मेथड में नहीं बता सकते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या, ये बताना। और उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आप ये ट्राई करो, और इसको आप दोनों मेथड से करिएगा। इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से करिएगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले से भी करिएगा, और बाद में जो मैंने बताया है मेथड उससे भी करिएगा। करो।
आंसर आ रहा है आपका, अरविंद का आंसर ठीक है, पूनम का ठीक है, विशाखा का ठीक है, देवी साई का भी ठीक है और आंचल का भी ठीक है। सभी के आंसर सभी ठीक हैं। देखो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्रोसेस तो 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। 1/8 का मतलब 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगा, फिर 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 9 निम्मा 81। ठीक है, अब आपको दे रखा है अमाउंट 2430 रुपये, 64 रुपये प्रिंसिपल है, इस पर 17 रुपये का ब्याज लग रहा है। 81 की वैल्यू है 2430 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 64 की वैल्यू 30 के हिसाब से हो जाएगी 1920 रुपये और 17 की वैल्यू 30 के हिसाब से हो जाएगी 510 रुपये। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1920 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 510 रुपये, 510। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका देखते हैं हम, 1/8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको उल्टा करेंगे 8 की पावर 2 करेंगे 64, तो प्रिंसिपल कितना होगा 64 रुपये। फिर 64 का 1/8 करेंगे 8 रुपये आ जाएगा, फिर 64 का 1/8 करेंगे 8 रुपये आ जाएगा, और 8 का 1/8 करेंगे 1 रुपये आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 8 8 16 और 1 17 रुपये। 17 और 64 इसका टोटल बन जाएगा 81 रुपये। तो 81 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2430, 1 यूनिट की वैल्यू 30। आगे आप जानते ही हैं 17 की वैल्यू 30 के हिसाब से हो जाएगी 510 और 64 की वैल्यू 30 के हिसाब से हो जाएगी 1920। तो ये दोनों मेथड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों मेथड्स मैंने आपके सामने दिखा दिए हैं आपको। आप ये दोनों मेथड ही आपको आने चाहिए, लेकिन ये जो दूसरा वाला मेथड है, जो सेकंड वाला मेथड है, 1/8 को उल्टा करके 8 लिख लिया, उसकी पावर कर दिया टाइम, 2 है तो 2 कर दिया, 3 है तो 3 कर दिया, ये वाला मेथड आगे चल के ज़्यादा काम आएगा। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी कितनी 6 सही 2/8
3%। टाइम है आपका 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट है दूसरे साल का 800 रुपये। सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 800 रुपये, 800 रुपीज़। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल बताना था और सिंपल इंटरेस्ट बताना था 10 साल का। 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना था। करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन होगी 1/15। इसको उल्टा करेंगे 15, 15 की पावर 2, 225। 225 का 1/15 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर 225 का 1/15 करेंगे, ये 15 आ जाएगा। और 15 का 1/15 करेंगे, 1 आ जाएगा। अब ये 15 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 16। 16 की वैल्यू है 800 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू है 50। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 225 की वैल्यू 50 के हिसाब से हो जाएगी 11,250। आप सॉल्व करके देखिए, 5 बजे 25 का 5, 2 5 10 2 12, 1 11,250। और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो 15 यूनिट की वैल्यू 50 के हिसाब से 750। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। आपको 10 साल का बताना है, इसका 10 गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 7500। ये 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, 10 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। बनाइए।
यहां तक कोई डाउट या कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये करिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3%, टाइम है आपका 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 30 रुपए, आपको प्रिंसिपल बताना था और 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना था। करो भाई, इसको करिए ट्राई।
चलिए, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं और आप लोगों के सबके बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। 16 से 2/3% होगा 1/6। 1/6 को उल्टा करके लिखेंगे 6, पावर 2 करेंगे 36। 36 का 1/6 6 रुपये, फिर 36 का 1/6 6 रुपये, 6 का 1/6 1 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ये होता है 2 साल के केस में। इसकी वैल्यू दे रखी है 30, एक की वैल्यू 30, तो 36 की वैल्यू 30 के हिसाब से 1080 अब प्रिंसिपल आ गया 1080, 6 यूनिट की वैल्यू 30 के हिसाब से 180 रुपये, ये तो हो गया 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको 20 साल का इंटरेस्ट बताना था, तो ये हो जाएगा आपका 3600 रुपये। 20 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3600 रुपये। तो आंचल का ठीक है, राजीव आपका गलत है, राजीव का गलत है, विशाखा का ठीक है, पूनम का ठीक है, और बाकी जिन्होंने भी आंसर दिया है बाकी लगभग ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल है 1260 रुपये, टाइम है 2 साल, दर है 14 से 2/7% पहले साल के लिए और 11 से 1/9% दूसरे साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दे ही रखा है, मानने की ज़रूरत ही नहीं है, 1260 रुपये। पहले साल का होगा 14 से 2/7%, यानी 1/7। 1260 का 1/7 निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 180। फिर दूसरे साल का निकालेंगे 1/9 की दर से, ये आ जाएगा आपका 140 रुपये। अब ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा ये दूसरे साल के लिए लगेगा, इसलिए 1/9 की दर से लगेगा। 180 का 1/9 करेंगे, ये आ जाएगा 20 रुपये। और यहाँ पर जो भी आता है ये होता है 2 साल के CI और SI का डिफरेंस। और अब क्योंकि आप एक्चुअल प्रिंसिपल को ही लेकर चल रहे हैं, तो रियल जो होगा वही आंसर आ जाएगा। आंसर होगा 20 रुपये। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये बताइए, प्रिंसिपल है 1300 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, टाइम है 2 साल, तो आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना था। नई विशाखा 11:30 बजे क्लास ख़त्म हो जाएगी, और शायद उससे थोड़ा पहले भी, इतनी लंबी क्लास नहीं चलेगी। देखो, प्रिंसिपल अगर 1300 रुपये है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, तो 13 में 100 करेंगे, 1300 का 13/100 होगा 169 रुपये, फिर 1300 का 13/100 होगा 169 रुपये, और यहाँ पर 169 का 13/100 करेंगे, तो 169 का 13/100 करेंगे तो 169 इंटू 13/100, यह आएगा 2197, नीचे 100 है तो 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 21.97, 21.97, 21.97, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम एक और चीज़ सीखेंगे, ठीक है, आप ध्यान देना। अभी तक हमने जो मेथड सीखा है वो सिर्फ ऐसी फ्रैक्शंस के लिए है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी होंगी 6% या फिर 7% या फिर 13% या फिर 11%, तब ये मेथड नहीं लगेगा। जो मेथड अभी हमने सीखा है कि 1/6 है तो इसको उल्टा करके लिख लो, उसकी पावर टाइम कर दो, ये सिर्फ ऐसे पे लगेगा, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। अगर ऐसा होगा 6, 7, 9, 10, सॉरी 10 तो चल जाएगा, 6, 7, 9, 11, 13, इस तरीके की अगर फ्रैक्शन होंगी तो वहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 साल के इंटरेस्ट और उनके डिफरेंसेस को निकालने के लिए वो हमें समझना होगा। एक बार तो आपने इसको बना लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ को समझो आप, ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो। देखो, जो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ये x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर जो x और y हैं वो ब्याज की दरें हैं। अगर ब्याज की दर सेम होगी तो x और y की वैल्यू भी सेम होगी, और अगर ब्याज की दर अलग होगी तो x और y की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो गया 2 साल का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 साल का आपका x प्लस वाई परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, सिंपल x प्लस वाई परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे x और y सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद हमें बात करनी है CI माइनस SI की, डिफरेंस की। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल माइनस एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, इसमें से इसको माइनस कर दिया। जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो x से x कट गया, y से y कट गया, सिर्फ कितना बचा, इतना बचा, कितना, x इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। तो भाई 2 साल के CI SI, CI जो होगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट,
वो तो इससे निकाल लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। और 2 साल के CI/SI का जो डिफरेंस होगा वो इससे निकाल लेंगे, x इंटू वाई बाई 100% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसको ले लो, एक बार नोट कर लो। अब देखो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे यही क्वेश्चन अगर हम कर लें, मैंने क्या कहा, CI माइनस SI बराबर क्या हो गया, x इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। तो यहां पर ब्याज की दर है 13%, तो x और y दोनों 13 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13 गुणा में 13 बटे में 100 गुणा में 100 गुणा में प्रिंसिपल 1300, प्रिंसिपल है 1300। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 13 गुणा में 13 गुणा में 13, यह आ जाएगा 2197। नीचे 2 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 21.97, 21.97। तो कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। अब एक और क्वेश्चन जैसे हम इसके ऊपर करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल है 1260 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और 5% पहले और दूसरे साल की, टाइम है 2 साल, CI माइनस SI बताना था। तो अब यहां पर आप x की वैल्यू ले लो 4 और y की वैल्यू ले लो 5, तो CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल, x इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 गुणा में 5 बटे में 100 गुणा में 100 ऑफ प्रिंसिपल 1260, 4 पंजे 20, 0 0 0 0, 126 गुणा में 2, ये आ जाएगा 252। नीचे 2 0 हैं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2.52। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस आज और क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया। आज और क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। और पहले आपको क्या लगता था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, बताइए, जल्दी से बताइएगा। चलिए, मुझे भी मज़ा आया आप लोगों को पढ़ाने में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ख़त्म करता हूँ आज के लेक्चर को। ठीक है, आप अपने फीडबैक देते रहिएगा, मैं पढ़ता रहूँगा, और इसकी PDF मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, शाम की क्लास का टाइम शायद है ना हम 4 बजे से बदल के 5 बजे करेंगे। शाम की क्लास का टाइम हम 4 बजे से बदल के 5 बजे करेंगे, कुछ कारण है इस वजह से।
तो शायद आज से क्लास 5 बजे होगी, शाम वाली जो है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं फेसबुक पे और टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट डाल दूंगा, आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं, ठीक है।